Assalamu alaikum friends and my dear students, welcome once again to our YouTube channel Unani Scholar. Myself Dr. Bushra Abrar, BMS MD इल्मुल अद्विया। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अद्विय मादनियाँ। आज हम अद्विय मादनियाँ की एक दवा पढ़ेंगे, ये है शूरा कलमी। शूरा कलमी का जो साइंटिफिक नेम है इसका ये है पोटेशियम नाइट्रेट। शूरा कलमी को कई मुतरादिफ नाम से जाना जाता है, जैसे इसे शूरा खार भी कहते हैं। खार कहा जाता है नमक को, ये दरअसल एक किस्म का नमक है ये। और इसे अरबी में अबखर भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्ट पीटर। चलिए इसकी माहियत समझते हैं अब हम। शूरा कलमी क्या है? तो ये शूरा कलमी सफ़ेद रंग की ये चमकदार कलमे हैं। कलमे कहा जाता है क्रिस्टल्स को, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। इसके छोटे छोटे हेक्सागोनल क्रिस्टल्स की शक्ल में होता है ये। और ये दरअसल ये एक किस्म का नमक है ये, और जो कि खारी ज़मीन से हासिल होता है। यानी खारी ज़मीन यानी कि वो ज़मीन, वो मिट्टी जिसके अंदर नमकियात पाए जाते हैं। यानी ये कुदरती तौर पर कुछ इलाक़ों की मिट्टी में पाया जाता है, जैसे हिंदुस्तान में पंजाब में, बंगाल में और कई दूसरे ममालिक में भी ये पाया जाता है। जो असासी मिट्टी होती है यानी कि जो अल्कलाइन सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की में जो अल्कलाइन सॉइल की वजह से नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन का अमल नहीं हो पाता, ऑक्सीडेशन नहीं होता है उसमें, जिसके नतीजे में ये शूरा कलमी बन जाता है उसके अंदर। और ये ज़मीन की सतह पर एक सफ़ेदी की शक्ल में ये मुंजमद होता है, जिसको एक ख़ास तरीक़ा है इसका, उससे इसको साफ़ कर लेते हैं। इसको अलग कर लिया जाता है और फिर इसको साफ़ करने के बाद दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी स्मेल की बात करें तो इसमें कोई ख़ास किस्म की स्मेल नहीं होती है, ये बेबू होता है। और इसका जायका टेस्ट इसका शूर यानी नमकीन होता है ये। और ज़बान पे रखने के बाद इसमें कुछ ठंडक का सा ज़बान पर एहसास होता है। और इसको पानी में हल करें तो ये पानी में हल हो जाता है, यानी ये वाटर सॉल्युबल होता है। और आंच देने पर ये पिघल जाता है, यानी जब हम इसे हरारत देंगे तो ये मेल्ट हो जाता है। और अगर इसे हम आग पर डालेंगे तो इसको आग पर डालने से चिंगारी निकलती है। शूरा कलमी का इस्तेमाल बहुत कदीम ज़माने से ही होता रहा है। मिस्र में मम्मी बनाने के अमल में, यानी मम्मीफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता था। लाश को, जो डेड बॉडी होती थी, उसको 70 डेज़ के लिए उसमें पोटेशियम नाइट्रेट यानी शूरा कलमी लगा के उसको रखा जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में इसका इस्तेमाल मुद्रे बॉल यानी डायूरेटिक दवा के तौर पर ही इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शूरा कलमी का मिजाज होता है हॉट एंड ड्राई, यानी कि ये गर्म खुश्क होता है तीसरे दर्जे में। अब चलिए एक्शंस जान लेते हैं शूरा कलमी के। तो शूरा कलमी के वैसे तो कई सारे एक्शंस हैं, लेकिन जो इसका मेन एक्शन है जिसके लिए इसे ज़्यादातर मौलजा में इस्तेमाल किया जाता है वो है मुद्रे बॉल, यानी कि डायूरेटिक है ये, पेशाब को खारिज कराता है। और ये मुनक्की बलगम है, यानी ये जो बलगम होता है बलगम का तनखिया करता है, बलगम को साफ़ करता है। और ये मुफ़त्तित सुदद भी होता है, यानी डी ऑब्स्ट्रुएंट होता है। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सुदद होता है, ये उसको दूर करता है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये कोई गलीज़ से बलगम भी हो सकता है जिसको ये रक़ीक़ करके खारिज कराता है। ये मौर्रिक भी होता है, यानी ये पसीना लाता है, डायफोरेटिक होता है ये। और ये मुस्हिल भी होता है, यानी परगेटिव है। जो इसहाल होते हैं, मोशंस होते हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा के मोशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बढ़ाता है ये। लेकिन जो इसकी नॉर्मल डोज़ है, अगर हम नॉर्मल डोज़ में इसको इस्तेमाल कराएंगे तो इसका मुस्हिल एक्शन सामने नहीं आता है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा मकदार में अगर मरीज़ इस्तेमाल कर लेगा तब इसका एक साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हम कह सकते हैं कि इसका मुस्हिल असर भी होता है। लेकिन बाज़ औक़ात इसको मुस्हिल असर के लिए अगर इस्तेमाल करना हो तो इसकी डोज़ बढ़ा के इसका मुस्हिल असर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये माने अंजमातुद्दम होता है, यानी ये एंटी कोगुलेंट होता है, खून को जमने नहीं देता, ब्लड क्लॉट होने से रोकता है आर्टरीज़ वगैरह में। और ये जाली डिटर्जेंट एक्शन भी रखता है ये।
अब इसके इस्तेमाल की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इसका मेन एक्शन डायूरेटिक है, तो ज़ाहिर है हम इसे एहतिबास बॉल में, रिटेंशन ऑफ यूरिन में हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। चाहे किसी भी सबब से अगर पेशाब रुक गया है तो हम इसका इस्तेमाल कराएंगे। और उसरुल बॉल में यानी कि डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन, पेशेंट को यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कराते हैं। और खरो मुजारिय बॉल यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई खरो हो गया है, कोई ज़ख़म पैदा हो गया है, तो ये उसको भी हील करता है। इस मकसद के लिए इसका शरबत बना के भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको ज़िमादन भी लोकली भी ऊपर इसे लगाते हैं। और इसे अज़्म तिहाल और अज़्म कबिद में भी इस्तेमाल कराते हैं। अज़्म तिहाल कहा जाता है स्प्लीनोमेगैली, यानी कि जो स्प्लीन होती है अगर वो अपने नॉर्मल साइज़ से बढ़ गई है तो उसका इस्तेमाल कराते हैं इसमें। और हिपेटोमेगैली यानी कि लीवर का अपना नॉर्मल साइज़ से बढ़ जाना, इस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि खाते होता है ये और ये मुफत्ते है, इस एक्शन की वजह से इसका इस्तेमाल करा रहे हैं हम ये। और ये हुम्मियात में, फ़ीवर में भी हम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, क्योंकि ये मुदिर एक्शन रखता है और मौर्रिक एक्शन रखता है, यानी ये पसीना लाता है और ये पेशाब खारिज कराता है मुदिर से, जिसकी वजह से जो बॉडी की हीट होती है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ का बुखार होता है, फ़ीवर होता है, वो उतर जाता है। और ये बलगमी अमराज में, जैसा कि ये हमने बताया कि ये मुनक्की बलगम है, ये बलगम का तनखिया करेगा, तो इसे सारे बलगमी अमराज में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। इसकी मिक़दार खुराक है 1 से 1.5 ग्राम तक, यानी 1.1 ग्राम टू 1.5 ग्राम तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कीमियावी अज्जा है पोटेशियम नाइट्रेट। इसका मुज़िर असर होता है कि अगर इसको जो इसकी नॉर्मल मिक़दार खुराक है 1 से 1.5 ग्राम, अगर इसे उस मिक़दार खुराक से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये ज़ोफ़े क़ल्ब पैदा करता है। और ये मुस्ले इसका है कतीरा और शहद। मशहूर मुरक्कब है इसका सफ़ूफ़ शूरा और हब्बे सोज़ाक। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।